ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जिंदगी में जब भी परेशानी बहुत अधिक बढ़ जाती है तो हर इंसान के मुख से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, एक ही वाक्य निकलता है कि हे भगवान मेरी मदद करें। और भगवान ऐसे हैं कि जो हर किसी के काम आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान हनुमान जी से जुड़े हुए एक ऐसे उपाय के बारे में कि जिसको अगर आप करते हैं तो चाहे आपका कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, वह निसंदेह और निश्चित ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा। कई बार जिंदगी में ऐसी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं कि उसका कुछ भी हल नहीं मिलता है सिवाय दुखी होने के, और हम इतने परेशान हो जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं कि हमें कोई भी राह दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे में बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। भगवान हनुमान जी का जो यह प्रयोग है, यह बहुत ही बड़ा और बहुत ज्यादा शक्तिशाली दुर्लभ प्रयोग है जो बड़ी ही आसानी से किया भी जा सकता है, और इस उपाय को कोई भी कर सकता है। यह उपाय लगातार 41 दिनों का होता है और इसे महिला व पुरुष कोई भी कर सकता है। लेकिन इस उपाय को करने की विधि बिल्कुल ही अलग है, तो आप इस वीडियो को बिना भगाए आरंभ से अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको ये उपाय समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें, जिससे कि प्रभु श्री राम की कृपा सदा सर्वदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, अब आपको बता दें कि जब भी आपकी जिंदगी में परेशानियां होती हैं तो आप इसके बारे में किसी से पूछते हैं, किसी से बात करते हैं, तो सब यही कहते हैं कि चिंता मत करो। लेकिन परेशानी और दुख वही समझ सकता है जिसके ऊपर बीतती है। तो जीवन में परेशानी और दुख की यह स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक कि इसका कोई समाधान ना हो जाए, यानी कि वह परेशानी समाप्त ना हो जाए। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान हनुमान जी का यह उपाय आप कर सकते हैं। यह किसी भी मंगलवार या फिर किसी भी शनिवार से शुरू किया जा सकता है, या फिर आप इस उपाय को किसी भी एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या इन दिनों पर भी शुरू कर सकते हैं। इस उपाय में आप अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की किसी मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठ जाइए और वहां बैठकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें आपको रोजाना ही भगवान हनुमान जी के लिए गुड़ और चने का भोग लगाना है। दोस्तों, आप यह उपाय तो अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि आपको थोड़े सिंदूर की आवश्यकता होगी, जो सिंदूर आप किसी मंदिर से लेकर आइए। अब यहाँ पर मंदिर का ही सिंदूर आपको क्यों इस्तेमाल करना है, क्योंकि मंदिर के सिंदूर में पॉजिटिविटी रहती है, क्योंकि वहाँ पर सुबह शाम पूजा होती है, इसलिए मंदिर वाला सिंदूर पॉजिटिविटी से भरपूर रहता है। तो इसलिए आप किसी भी मंदिर से सिंदूर लाइए और उसके पश्चात तुलसी की एक डंडी लीजिए। डंडी आपको हरी नहीं लेनी है, जो लकड़ी सूखकर अपने आप गिर गई हो आपको वह लकड़ी लेनी है। उसके पश्चात उस लकड़ी पर सिंदूर लगाकर उस सिंदूर से आपको हनुमान जी की मूर्ति पर या फिर तस्वीर पर राम लिखना है। सिंदूर के साथ राम नाम लिखने पर यदि आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा तिल का तेल या फिर सरसों का तेल मिलाकर भी लिख सकते हैं। यदि आपके घर में हमेशा कलेश बना रहता है, पारिवारिक समस्याएं आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं, तो ऐसे में आपको सिंदूर में चमेली का तेल मिलाना है और उसके पश्चात सिंदूर से आपको राम लिखना है। और यदि आप किसी भूमि से संबंधित परेशानियों में घिरे हुए हैं, यानी कि कोई कोर्ट कचहरी का या फिर कोई भूमि का विवाद है जिससे आप निकलना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको सिंदूर में सरसों के तेल को डालना है। सरसों के तेल को सिंदूर में मिलाइए और उसके पश्चात हनुमान जी की मूर्ति पर या फिर उनकी तस्वीर पर तुलसी की लकड़ी से राम लिखिए। जब आप इस प्रकार से भगवान राम का नाम लिख लें, उसके पश्चात आपको भगवान हनुमान जी के सामने एक दीपक जला देना है। लेकिन दीपक जलाने के लिए आपको रुई का इस्तेमाल नहीं करना, उसके लिए आपको कलावे का इस्तेमाल करना है। और उसके पश्चात आपको भगवान हनुमान जी का ध्यान लगाना है, उनकी पूजा करनी है। ध्यान लगाने के लिए आपको भगवान हनुमान जी की दोनों आंखों के बीच में, यानी कि जो मस्तक का सेंटर होता है, मस्तक के बीच में ध्यान लगाना है। और हनुमान जी की इस चौपाई का आपको कम से कम आधे घंटे तक जाप करना है। और आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब आप हनुमान जी की इस चौपाई का जाप करें, आपको यह चौपाइयां गिननी नहीं है, यानी कि आप यह बिल्कुल भी काउंट मत करिएगा कि आपने कितनी चौपाई कर ली है। बस आपको आधे घंटे तक बैठकर उनका जाप करना है।
दोस्तों, जो भी व्यक्ति हनुमान जी से जुड़ता है, उनके संपर्क में आता है और अगर चौपाई का जाप करता है, जिस भी चीज के लिए यानी जिस भी मनोकामना की सिद्धि के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, यह पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका फल आपको तुरंत के तुरंत ही मिलता है और आपको निस्संदेह आपके कार्य में सफलता प्राप्त होती है। भगवान हनुमान जी को कलयुग में मौजूद देवता कहा जाता है और वह बड़ी ही तेजी के साथ भक्तों की पुकार सुनते हैं और जैसे ही आप भगवान हनुमान जी का ध्यान लगाएंगे, वैसे ही आपका संपर्क उनके साथ जुड़ जाएगा। अब आप हनुमान जी की इस चौपाई को ध्यान से सुन लीजिए कि आपको किस चौपाई का जाप करना है। चौपाई कुछ इस प्रकार है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनों लोक भयो अंधियार। इसका अर्थ है, बाल रूप में भगवान हनुमान ने सूर्य को निकला था और तीनों लोक उस समय कांपने लगे थे, अंधकार से भर गए थे। तो इस प्रकार घोर अंधकार में भी जो व्यक्ति भगवान हनुमान की इस चौपाई को याद करता है और अपने संकट उनसे कहता है, उसके सारे संकट निश्चित रूप से हनुमान जी हर लेते हैं और उसकी जो भी मनोकामना होती है, वह मनोकामना तुरंत ही पूरी हो जाती है। जो भी महिला व पुरुष इस उपाय को करेंगे, उन्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जब भी आप यह उपाय करें, उस समय आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और जो भी महिलाएं इस उपाय को कर रही हैं, उन्हें इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि जब भी उनको मासिक धर्म हो, उस समय वह यह उपाय ना करें। उस समय उन्हें रुक जाना है और उसके पश्चात वह इस उपाय को दोबारा से प्रारंभ कर सकती हैं। यह उपाय आपको लगातार 4 दिनों तक करना होता है। यदि 4 दिन करते हुए बीच में ही कोई गैप हो जाए या फिर कोई भी परेशानी आ जाए, तो आप इस उपाय को दोबारा से आरंभ कर सकते हैं, लेकिन आपको यह उपाय 4 दिनों तक लगातार ही करना होगा और उसके पश्चात आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, वह सब प्रभु हनुमान जी की कृपा से तुरंत ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा उपाय है, आप इसका लाभ जरूर उठाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखें और अपनी समस्या के बारे में जरूर बताएं कि आप किस समस्या से संबंधित वीडियो चाहते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। आपसे पुनः भेंट होगी एक और नई जानकारी के साथ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।